नमस्ते। आज हम कैंडल से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके ख्याल क्या हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट हो। जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लो, बाकी का छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कोई भी इंसान है इसने आपको मे बी या तो रिजेक्ट किया है या खुद इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। ओके, हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कह दिया हो कि उनके परिवार वाले नहीं मानते हैं, या उनके कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनका करियर का इश्यू हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है कि इंसान नाराज़ था और उसने ना बोल दिया था, ऐसा कुछ हो सकता है आपके बारे में। और मे बी उस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े भी हुए थे पास्ट में, ठीक है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था या आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, और इस वजह से आप दोनों में झगड़े भी हुए हैं। यहाँ पर प्यार तो है गाइज, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है आपके पार्टनर के अंदर। वो इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, वो आपकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता है। मे बी आज तक ये सब कुछ चलता आया है और लगातार ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है ऑनलाइन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जी रहे हो, सब कुछ इस इंसान को जानना है, और यही प्यार है इस इंसान का। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसको सब कुछ जानना है। प्यार तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके दिल में इमोशंस है आपके लिए। ऐसी भी कोई बात है कि आप जस्टिस मांग रहे हो, आपको इस इंसान से बहुत नाराज़गी है, तकरार है, आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। ऐसी कुछ बातें हुई है जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। मे बी इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव आपके साथ किया है, कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप उस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, और आपको जस्टिस का इंतज़ार है। आपको लगता है कि बस मुझे जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कुछ आपकी हालत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सडनली सब कुछ बिगड़ गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सडनली आपको बता दिया कि अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें रुकना होगा, वगैरह वगैरह, कुछ तो ऐसा हुआ है। और ये जो भी इसने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन की वजह से आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी उसने पास्ट में गलतियाँ की है ना, इंसान रिग्रेट तो कर रहा है उस बातों पर। और बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इंसान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन अब ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब तैयार है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम आपके साथ खेले हैं। मतलब हो सकता है कि इंसान ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हो, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं था, और आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं कि इस प्यार में बिल्कुल बैलेंस नहीं था। उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया जो करना चाहिए था आपके खातिर। अभी आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं। उस इंसान को लगता है कि वो आपके सिवा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ रहे हो, आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में आपके साथ, वो आपके बिना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग की कमी तो मुझे दिख रही है। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में इंसान आ चुका है। इसने जो सोचा था, जो उसके थॉट्स थे, वो चेंज हुए हैं। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता था, आपके ऊपर शक करता था, तो ये सब कुछ अब नहीं रहा है। और आपके साथ जो लम्हे बिताए थे वो तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि वो लम्हे फिर से जीना चाहिए। रिग्रेट तो है, जो भी गलतियाँ की है उन बातों के लिए रिग्रेट तो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक इंसान समझ ही नहीं पाया। ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है, ये इंसान किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मे बी अपने दोस्तों के पास आपके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है इंसान, या आपके बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए इंसान किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इंसान अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत कुछ शेयर कर रहा हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा यूनिक मानता है। इस इंसान को लगता है कि बहुत देखी या देखे, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। वो चाहे आपका प्यार हो, वो चाहे आपकी खूबसूरती हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका स्वभाव हो,
इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत देखे लेकिन इसके जैसा नहीं देखा, ये सबसे अलग है, ये सबसे हटके है। और आपकी यादों में जैसे कि वो खो जाते हैं। वो बहुत सपने देखते हैं आपके, डे नाइट आपके ड्रीम करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। आप में ऐसी कुछ लड़कियां हैं या लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा सादगी भरे रहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप करना आपको पसंद नहीं है, बहुत सिंपल रहते हो आप, और उसमें भी आप बहुत खूबसूरत लगते हो। और ये आपकी जो बात है इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा भाती है, बहुत अच्छी लगती है कि आप सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। वो सक्सेस तो चाहते हैं, इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी है जो इंसान के हाथों के बाहर है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो सकती है कुछ, वो चाहे फैमिली इशू हो, चाहे आप दोनों की नहीं बनती हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर जो इस इंसान को लगता है कि ये मुश्किल है, इसको हैंडल करना मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे कुछ हालत आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस वजह से उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भरे हैं आपके पार्टनर के दिमाग में, और वो चाहकर भी उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि जब भी अपने दोस्तों के साथ बात करता है तो उससे शादी की बात करता है, ये अपने दोस्तों को बताता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे शादी करना, उनके ख्याल है आपसे शादी करना चाहते हैं वो। कुछ बातों के लिए तो ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। रातों की नींद इस इंसान की गायब है। आप जैसा बर्ताव कर रहे हो ये इंसान भी वैसा ही बर्ताव कर रहा है। कुछ बातें ऐसी है जो मे बी आप टेलीपैथी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एनर्जी सेंड कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इंसान भी मिरर कर रहा है उस बात को, ऐसे बहुत लोगों के साथ हो सकता है। कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर डिवाइन हो सकता है, आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। और ये इंसान आजकल ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान जानने की कोशिश कर रहा है इस रिश्ते को, क्योंकि इस इंसान को वो सबसे अलग महसूस हो रहा है। उस इंसान को लगता है कि उस इंसान के लाइफ में ऐसा नहीं कि आप पहले ही थे, उस इंसान के लाइफ में कोई और भी आए थे पहले, ठीक है। अब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पहले आपके आने से पहले इस इंसान के लाइफ में और भी कुछ रिलेशन थे। ये इंसान ऐसा नहीं था कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता था, इंसान कभी भी किसी के साथ अटैच नहीं हुआ था इमोशनली। और ये उस इंसान को पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। कोई डिवाइन काउंटर पार्ट होता है तो फिर कैसे होता है, वो जर्नी कैसे होती है। मे बी इंसान स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है और आपके रिश्ते के बारे में सर्च कर रहा है कि डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होती है, कोई किसी का सोलमेट कैसे होता है, ये सब कुछ इंसान जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही खास बात। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब टैरो से जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। 3 ऑफ सोर्स, ओह माय गॉड, इस इंसान को या तो आपने कुछ जाने अनजाने में ऐसी बात कह दी है कि आपका पार्टनर हर्ट हो चुका है, या तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। कोई दोनों में से एक बहुत ज़्यादा हर्ट है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आपके पर्सन चाहते हैं खुद को हील करना, आपके पर्सन चाहते हैं आपको हील करना, और सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं या आप उनसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो। कोई गलत फहमियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, या ये इंसान ऐसा सोचता है कि आप उनके ऊपर हमेशा शक करते थे, या कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स भी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कोई थर्ड पार्टी थी, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो यह इंसान अब अपनी इनर वॉइस सुनना चाहता है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहता है। वो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहता, और वो कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहता है। अगर किसी और की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए हैं तो ये इंसान उन बातों को क्लियर करना चाहता है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो या तुम गलत समझ रही हो, ठीक है। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। राशि कौन सी है? टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी द्विधा परिस्थिति हो गई है गाइस।
आप में से कुछ लोगों के पास या तो खुद के पास दो ऑप्शन है, आपका परिवार और एक तरफ आपका पार्टनर, या आपका करियर या एक तरफ आपका पार्टनर, या तो आपके पार्टनर के पास अगर दो ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों को यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आप भी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये कुछ बातें यहाँ पर है, द्विधा परिस्थिति हो गई है आपकी और आपको चाहिए जस्टिस, आपको न्याय चाहिए। वापस वही एनर्जी, ओ माय गॉड, जजमेंट, आपको डिसीजन चाहिए, आपको न्याय चाहिए। आप परेशान से हो गए हो गाइज, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें। अब आपसे ये सहा नहीं जाता, ये दूरियां, ये परेशानियां, ये दर्द, ये तकलीफ, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो अब आप चाहते हो जजमेंट, अब आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से जल्द कोई डिसीजन। द एम्परर, आपको लगता है कि इंसान घमंडी है और इस घमंड की वजह से आपको कोई डिसीजन नहीं दे पा रहा है, ऐसा हो सकता है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद अपनी ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आपको पता है कि इंसान बहुत ईगोस्टिक है, घमंडी है और ये सिर्फ अपनी चलाता है, अपनी ही चलाएगा, ऐसा कुछ ख्याल आपके मन में आते हैं और आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रहा है कि इंसान आएगा, क्योंकि आपको लगता है कि वो तो कितना घमंडी है, वो तो अपनी ही चलाता है, वो क्या आएगा वापस, ऐसे कुछ ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। क्या आउटकम होगा इस रिश्ते का, क्या आउटकम होगा इसमें? देखो, ये जो इंसान है ना, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा, वो चाहे आप कितना भी घमंड कर रहा हो, चाहे कितना भी इगोस्टिक आपका पार्टनर हो, लेकिन वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता। वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, ओवर थिंकिंग करने वाला है। सडनली, ठीक है, सडनली आपके रिश्ते में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, अनएक्सेप्टेड चेंजेस यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अचानक आएगा, ठीक है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो जाएगी और इसीलिए इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि इंसान हर बात समझ पाएगा। उसको क्या कुछ गलतफहमियां अगर हुई थी तो वो इंसान हर बात समझ पाएगा, उसकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ठीक है। ये जो स्टक है वो टेम्पररी है। देखो, आप सेलिब्रेट कर पाओगे, आपने जो पास्ट में जो लम्हे बिताए थे ना गाइज, वो खूबसूरत लम्हे आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये इंसान थर्ड पार्टी से निकल जाएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ओके। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारी की सारी राशि है गाइज, ठीक है। तो आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाले हैं। और अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ पर प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, आप प्रेग्नेंट रह सकते हो, आपके घर में बेबी आ सकता है। आपके पार्टनर बहुत ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे आपकी तरफ, ऐसा कुछ वक्त आने वाला है। और कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, लेकिन कुछ सेलिब्रेट आप करने वाले हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही लकी कार्ड है, ठीक है। तो ये कुछ है इस रिश्ते का आउटकम। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।